we're glad that Chairman Railway Board has accepted my humble request once again to be present with the latest to brief all of. Lots of requests coming from Punjab also, ki what is happening. Lots of media reports coming. So I thought nobody better than Chairman to brief you all on this subject. I would request all of you to kindly mute your mobiles, and first Chairman would give a small little brief about the situation, and then possibly he can take one or two questions, and then we'll call it off. Okay, so sir, maybe we can start. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Mr. Narayan. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज शनिवार को हम लोगों से जुड़ने के लिए। और मैंने आप लोगों से कल भी बात की थी और आज मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देना चाहूँगा। जो पंजाब में स्थिति बनी हुई है उसमें हम राज्य सरकार से बिल्कुल समन्वय करके एक ऐसा सलूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें भारतीय रेल अपना ट्रेन ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों ट्रेनों को हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चले। आज जो स्थिति है ग्राउंड पे, जो हम एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, एक स्टेशन ऐसा है जहाँ पे कि प्लेटफॉर्म पे लोग बैठे हुए हैं, स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं, और 22 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे कि स्टेशन परिसर के जस्ट बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। और जो 22 स्टेशन पे सर्कुलेटिंग एरिया के बाहर बैठे हुए हैं और एक स्टेशन में बैठे हुए हैं, वो लगातार जो हमारे स्टेशन मास्टर हैं उनको ऐसा संदेश दे रहे हैं कि वो केवल गुड्स ट्रेन चलाए, और अगर पैसेंजर ट्रेन कोई भी चलाएंगे तो हम फिर से ट्रैक पे आ जाएंगे। और इस तरह का संदेश लगातार स्टेशन मास्टर को मिल रहा है। इस स्थिति में जब ऐसा स्थिति बनी हुई है कि जहाँ पे 22 स्टेशन पे बाहर लोग बैठे हुए हैं और बार बार संदेश दे रहे हैं कि केवल गुड्स ट्रेन चलाएं, पैसेंजर ट्रेन चलाते ही हम ट्रैक पे आ जाएंगे, तो ऐसे में जो हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ हैं, जो स्टेशन मास्टर हैं और जो गार्ड हैं और ड्राइवर हैं, उनको एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम संरक्षा के साथ ट्रेन चला पाएंगे। इस बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा। पंजाब में 24 सितंबर से ये ब्लॉकेट शुरू हुआ था और उस समय जो एक इनिशियल स्थिति थी उसमें ये एक संदेश था कि 3-4 दिन में ये ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा। और उसमें जहां भी हमको मौका मिला, जहां पे पार्सल ब्लॉकेट था या जिस सेक्शन में कोई ब्लॉकेट नहीं था, हमने गुड्स ट्रेन चलाना जारी रखा। और ये स्थिति 29 तक थी, 29 सितंबर तक। और उसमें हमारी ये उम्मीद थी कि धीरे धीरे ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा और हम पैसेंजर ट्रेन को वापस रिस्टोर कर लेंगे और गुड्स ट्रेन चलाते रहेंगे। बट 29 सितंबर 30 सितंबर को ये स्थिति बनी जब गुड्स ट्रेन चलाना भी मुश्किल हो गया और करीब करीब सारे ही सेक्शन पे ब्लॉकेड हो गए। और कई बार ऐसा हुआ कि जब गुड्स ट्रेन चल रही है या हमारी डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस ट्रेन चल रही है, उसके आगे कुछ लोग आ गए और बड़ी मुश्किल से दुर्घटना टल पाई। 30 सितंबर के बाद एक 22 अक्टूबर को एक फिर से ऐसा संदेश राज्य सरकार की तरफ से मिला। हमारे जो लोकल रेलवे अधिकारी हैं उनको ये संदेश मिला कि ब्लॉकेड पार्सली खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ब्लॉकेड खत्म हो जाएगा और रेलवे अपना ट्रेन ऑपरेशन शुरू करे और कुछ दिनों में स्टेबलाइज हो जाए। हमने फिर से जो जनता के लिए और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, पंजाब की इंडस्ट्री के भले के लिए, पंजाब की इकोनॉमी के भले के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे डिफेंस पर्सनल बैठे हैं उनको कमोडिटी पहुंचाने के लिए हमने फिर से एक निर्णय लिया कि 22 तारीख को हमने फिर से गुड्स ट्रेन चलाना शुरू कर दिया। और राज्य सरकार से हमको ये बार बार आश्वासन मिल रहा था कि धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा और पूरा ट्रेन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 22 से 24 तक जो हमने ट्रेनें चलाई उसमें कई बार ऐसी स्थिति बनी कि गुड्स ट्रेन को कहा गया कि इस पर्टिकुलर स्टेशन पे जा सकती है, ये कमोडिटी जा सकता है। जो हमारे फूड ग्रेन्स थे वो भी कुछ डिपो से जा सकते हैं, कुछ डिपो से नहीं जा सकते हैं। और उस तरह से कुछ चलती हुई ट्रेनों को बीच में रोकने की कोशिश की गई। हमारी जो डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस ट्रेन जा रही थी मेंटेनेंस के लिए, उनको रोकने की कोशिश की गई।
और उसमें कई बार ऐसा हुआ कि बड़ी मुश्किल से हमारे ड्राइवर ने सही समय पे ट्रेन रोक के दुर्घटना को बचाया, और 24 को एक ऐसी स्थिति आ गई कि वो गुड्स ट्रेन चलाना संभव नहीं हुआ, और हमको गुड्स ट्रेन जो हमने पार्सल शुरू की थी उसको भी बंद करना पड़ा। 24 तारीख से राज्य सरकार से हमारी बातचीत चल रही है। माननीय रेल मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार बात की। माननीय रेल मंत्री जी ने 26 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा, और बार बार ये हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, भारतीय रेल अनुरोध कर रही है कि हमको जो रेलवे इंस्टॉलेशन है और ट्रैक है वो पूरा क्लियर मिले, और एक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिले कि हम पूरा ट्रेन ऑपरेशन वहां पे शुरू कर पाए। ये मेरे लेवल पे भी बात हुई है मुख्य सचिव से, और जो डीजी आरपीएफ है उन्होंने डीजी पुलिस से बात की। कल पूरे दिन बैठकें चलती रहीं और एक नतीजा निकालने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन शाम को एक संदेश आना शुरू हुआ, राज्य सरकार ने भी संदेश दिया। जो संदेश हमारे स्टेशन मास्टर्स को मिल रहे थे पिछले 3-4 दिनों से, जो लोग स्टेशन पे बैठे हुए हैं या स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं, जो स्टेशन मास्टर को संदेश मिल रहा था कि केवल गुड्स ट्रेन चलाएंगे, पैसेंजर ट्रेन अगर कोई भी आएगी तो हम तुरंत ट्रैक पे आ जाएंगे। कुछ उसी से मिलता जुलता एक संदेश राज्य सरकार से कल शाम को मिला कि ट्रैक क्लियर है केवल गुड्स ट्रेन के लिए। ये संदेश बहुत भ्रमित करता है, बड़ा मिसगाइडिंग संदेश है कि ट्रैक क्लियर है केवल गुड्स ट्रेन के लिए। ऐसा नहीं होता है। भारतीय रेल के जो ट्रैक्स हैं, रेलवे इंस्टॉलेशन हैं, वो क्लियर होने चाहिए पूरे रेल ऑपरेशन के लिए। गुड्स ट्रेन के लिए ट्रैक क्लियर है, इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। भारतीय रेल का जो ऑपरेशन है उसको हमें काफी तारतम्य बिठा के और काफी समन्वय बिठा के करना होता है। और जैसा कि जो हमारा अनुभव रहा 24 से 29 सितंबर के बीच में और 22 से 24 अक्टूबर के बीच में, जहां पे कि गुड्स ट्रेनों को भी रोका गया कि इस जगह नहीं जाएंगी। जो डिपार्टमेंटल मेंटेनेंस ट्रेन हैं जिसमें कि पैसेंजर कोच लगे रहते हैं डिपार्टमेंटल स्टाफ को लेके जाने के लिए, और कुछ हमारे एम्प्टी कोचिंग रेक्स जा रहे थे जिसमें कि खाली यात्री डिब्बे को मेंटेनेंस डिपो पे लेके जा रहे थे, उस पे अचानक से आके रोकने की कोशिश की गई और जिसमें कि दुर्घटना की स्थिति बनी। तो ये एक ऑपरेशनली फिजिबल नहीं है भारतीय रेल के लिए कहीं भी कि किसी ट्रैक में कोई ये कहे कि ये ट्रैक क्लियर है केवल गुड्स ट्रेन के लिए या ये ट्रैक क्लियर है केवल पैसेंजर ट्रेन के लिए। अगर इस तरह से भारतीय रेल चलाएगी कि जहां पे जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं या राज्य सरकारें हमको ये बताने लगे कि कौन से ट्रैक पे कौन सी ट्रेन रेल चलाए, ये संभव नहीं है। ये भारतीय रेल के लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई हमें ये कहे कि इस ट्रैक पे आप ये ट्रेन चलाइए और इस ट्रैक पे आप ये ट्रेन मत चलाइए। ये ऑपरेशन संभव नहीं है भारतीय रेल के लिए। तो इसलिए हमने राज्य सरकार से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, और ये अनुरोध हमारा 24 सितंबर से शुरू हो गया था। स्पेशली जो ये 22 से 24 अक्टूबर में जो हमने पार्सली गुड्स ट्रेन चलाई थी, उसके बाद से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं। मैंने अपने स्तर पे अनुरोध किया, डीजी आरपीएफ ने अपने स्तर पे अनुरोध किया, माननीय रेल मंत्री जी ने अपने स्तर पे अनुरोध किया, और ये बार बार हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमें पूरा ट्रैक, पूरा रेलवे स्टेशन के सिस्टम रेलवे के कंट्रोल में होने चाहिए, और एक सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए जिसपे कि भारतीय रेल अपने हिसाब से अपने ट्रेन का ऑपरेशन करे। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज एक और हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि इस समय ये त्योहारों का मौसम है, हमारी जितनी भी ट्रेनें हैं वो फुल्ली बुक्ड हैं। हमारे यहाँ 120 दिन पहले से रिजर्वेशन खुल जाता है, और जितनी भी ट्रेनें हमने शेड्यूल की हुई हैं वो पूरी तरह से उसमें रिजर्वेशन करा के यात्री बैठे हुए हैं, और यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही है। हम दिन प्रतिदिन उसको कैंसिल करना पड़ रहा है हमको। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी से ट्रेन ऑपरेशन शुरू होगी, इसलिए हम एक एक दिन करके ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे भारत में इस समय भारतीय रेल फेस्टिवल ट्रेन चलाने के लिए एक पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है, और हमने पंजाब के लिए भी एक व्यवस्था बना के रखा हुआ है कि जैसी ट्रेन ऑपरेट हो, जो पंजाब की जनता है उनकी सुविधा के लिए जो भी फेस्टिवल के समय यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए हम जल्दी से जल्दी ट्रेन चलाएं। तो इस समय ये स्थिति बनी हुई है। मैं समराइज करता हूं
कि मेरे पास स्टेशनों के नाम हैं, वो मैं अलग से आपको लिस्ट दिला सकता हूँ कि एक स्टेशन के अंदर, स्टेशन परिसर के अंदर लोग बैठे हुए हैं। 22 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें स्टेशन परिसर के जस्ट बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, और हर जगह ये जो 23 स्टेशन हैं, जो हमारे स्टेशन मास्टर्स हैं, उनको बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि आप केवल गुड्स ट्रेन चलाएं, एक भी पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे तो हमारे लोग फिर से रेल ट्रैक पे आ जाएंगे, और इसलिए एक ये संरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। और इस स्थिति को देखते हुए जो हमारे ऑपरेटिंग स्टाफ है, स्टेशन मास्टर, ड्राइवर, गार्ड, बिल्कुल ही उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये ट्रेन चलाई जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय रेल ने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे जैसे कल ट्रैक खाली किए गए, उन ट्रैक पे पूरा रात भर हमारे भारतीय रेल के कर्मचारी मेंटेनेंस में जुटे रहे, अपनी बिल्कुल दृढ़ निश्चय दिखा के जुटे रहे, और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उसमें बुकिंग पूरी तरह से हुई पड़ी है। अगर हमें जैसे ही कहा जाता है कि हम ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, वैसे ही हमारी पैसेंजर गाड़ियां चलने लगेंगी। गुड्स ट्रेन हमारी पंजाब के बाहर विभिन्न जगहों पे इंतजार कर रही हैं, जिसमें कि कोल है, फर्टिलाइजर है, कई जगह ऐसे हैं जहां एम्प्टी रेक्स तैयार हैं फूड ग्रेन लोड करने के लिए। और जिस तरह से पंजाब में इस समय प्रोक्योरमेंट काफी गुना ज्यादा हुआ है पिछले साल से, और जिस तरह से हमने इस साल कोविड की स्थिति होते हुए भी फूड ग्रेन की जो माल ढुलाई है वो पिछले साल के तुलना में करीब दुगना किया है, तो हम पूरी तरह से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राज्य सरकार हमको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे ट्रेन ऑपरेशन के लिए। ये कहना कि ट्रैक क्लियर है गुड्स ट्रेन के लिए, ऐसी परिस्थिति में भारतीय रेल कहीं भी ट्रेन नहीं चलाती है। ये एक भारतीय रेल का जो सिस्टम है उसमें ये है कि ट्रैक क्लियर होगा तो ट्रैक की क्षमता के हिसाब से भारतीय रेल ट्रेन चलाएगी। वो जिस तरह की ट्रेन उसमें चलाना टेक्निकली फिजिबल है वो ट्रेन हम लोग चलाते हैं।